Morning everyone of class 8th. This is our book, Our World, Then and Now, and I will teach you the subject name of social science. Today I am started chapter 1 in history. Chapter is Modern India, आधुनिक भारत. ओके, तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं. तो उससे पहले थोड़ा मैं आपको दूंगा इंट्रोडक्शन इन दिस चैप्टर मॉडर्न इंडिया. तो प्रीवियस क्लासेस में आपने एक चैप्टर पढ़ा था हिस्ट्री में. जैसे हिस्ट्री को हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मीन्स एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. तो इस चैप्टर में थोड़ा जो मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे हमारे इंडियन ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन, ओके, और जिस तरह हमारे इंडियन ट्रेडर्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो भी ट्रेड करते थे, मीन्स एक्सचेंज करते थे अपनी प्रोडक्ट्स में, रिक्वायरमेंट्स में. तो इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ. ओके, तो हम रीड करते हैं. यू मे हैव नोटिस दैट सेवरल ऑफ आवर प्रेजेंट प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स. ओके, दिखा होगा आपने हमारे बहुत सारे प्रैक्टिसेस, मतलब जो भी हमारे बिलीव्स हैं रिलीजन को लेकर या हमारे जो भी कल्चरल थिंग्स हैं, तो उन चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे. तो उन चीज़ों को हम हाईलाइट भी करते थे. ओके, जो भी हमारे कल्चरल प्रोसेस हैं, हमारी लैंग्वेज है, जो भी हमारे फोक लोर हैं, लोकल सॉन्ग्स हैं, लोकल स्टोरीज हैं, सच एज द यूज ऑफ इंग्लिश. ओके, हम इंग्लिश का यूज़ करते थे क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट था इंडिया में. ड्रिंकिंग ऑफ टी, जैसे हमने देखा कि हमने टी का यूज़, हम जो हमारी टी एक बेवरेज क्रॉप है, तो यहाँ पर बहुत सारे जैसे हमारे टी प्रोडक्शन जैसे असम में होता है, तो इस बेवरेज क्रॉप को भी हमारे फॉरेन ट्रेवलर्स भी लेकर आए. ओके, ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, हम देखते हैं जब ट्रैवलिंग करते हैं ट्रेन से, तो ये भी हमारा एक एडवेंचर है. ओके, एंड आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एंशियंट एंड मेडिवियल इंडियन. तो इसमें बहुत सारे लोगों के जो राइट्स हैं तो वो काफ़ी चेंज हुए हैं एंशियंट पीरियड से लेकर मेडिवियल इंडियन तक. ओके, यू मे इवन हैव आस्क्ड आवरसेल्फ व्हेन, व्हाई एंड हाउ दे चेंज्ड. History helps answer such questions as it records the developments which brought about these changes. अब देखिए लास्ट 4th लाइन में दे रखा है जो हमारे एंशियंट हिस्ट्री से लेकर जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें जो भी चेंजेस हुए ट्रेड में, जो भी मैंस लाइफ में चेंजेस हुए, ट्रेड में चेंजेस हुए और जो भी हमारी एक्टिविटीज में चेंज हुए, तो उनका पूरा जो रिकॉर्ड्स है, डेवलपमेंट्स है, वो रेस्पॉन्स देता है हिस्ट्री उन रिकॉर्ड्स को, रिकॉर्ड्स ऑफ द डेवलपमेंट्स. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री. तो आपको मालूम है हिस्ट्री अगर हम जब रीड करते हैं, हम कोई भी हिस्ट्री में रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं और उसको हम एक चीज़ों को हम पता लगाते हैं, तो उसमें हिस्ट्री में डेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. क्योंकि डेट्स असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर तक सारी चीज़ों को एक क्रम में रखती है, उनका डिवीजन करती है. तो डेट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हिस्ट्री में. ओके, डेट्स इन हिस्ट्री आर लाइक द स्केलेटन सिस्टम विदाउट विच द बॉडी वुड बी शेपलेस. ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स वुड बी वन मीनिंगलेस हेल्प अनलेस द इवेंट्स वर अरेंज इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डेट्स ऑफ अकरेंस. मैंने आपको बताया जो भी हमारे पास में जो इवेंट्स हैं, जो भी हमारी घटनाएं हैं, जिस तरह जो मैन लाइफ स्टाइल है, जो भी हमारा ट्रेड है, तो उसको डेट्स के अकॉर्डिंग हम असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सो करता है, हिस्ट्री. ओके, हिस्ट्री तो हम डेट्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री में सारे पिछले इवेंट्स का, घटनाओं का, जो भी हमारा जो चेंजेस हुआ है ट्रेड में, व्यापार में या मैन एक्टिविटीज में, तो उसमें डेट्स डिफाइन करता है. ओके, डेट्स ऑफ इवेंट्स act somewhat like milestone. They indicate an event's position in relation to other events in history. Underline. This help us understand the trends of development within a time frame. अब ये हम हेल्प करता है हिस्ट्री, जो डेट्स है हमारी हिस्ट्री में, क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं. ठीक है, some dates and events act as landmarks because of their long term impacts, जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है डेट्स का. For example, the year underline 1526 is a landmark in Indian history not only because this is when the first battle of Panipat was fought. देखा होगा आपने 1526 में जो पहला जो बैटल हुआ था पानीपत का. ठीक है, हरियाणा है, जो पानीपत हरियाणा में इंडिया में जो वॉर हुआ, ठीक है, डिफरेंट एम्पायर के बीच में, तो
तो हम उस फाइट्स को हम कैसे फाइंड करते हैं कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो डेट है हमारी 1526 में। ओके, मोर इम्पोर्टेंटली इट मार्क द एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। 1526 के बाद ही हमारी जो मुगल एम्पायर है, मीन दिल्ली सल्तनत है, पहला जो सल्तनत थी मुगल एम्पायर की वो थी दिल्ली सल्तनत। यहीं से हमारा जो मुगल एम्पायर है, मीन्स मुगल का भारत में शासन स्टार्ट होता है। तो हम बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 उससे पता लगाते हैं जो हमारी डेट है कि यहीं से हमारे मुगल एम्पायर का भारत में रूलिंग शासन स्टार्ट होता है। दैट इज कॉल्ड टू बी ए मुगल एम्पायर इन इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पैराग्राफ आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके।